इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री का बयान सामने आ गया है। ग्रीनलैंड और जिस तरीके से अमेरिका के बीच ये वाद विवाद चल रहा है, इसमें ग्रीनलैंड के पीएम का बयान आया है। अमेरिका के बजाय डेनमार्क को चुना है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री का ये बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, ग्रीनलैंड के पीएम का कहना है कि हम यूएस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमें नाटो गठबंधन पर ज्यादा भरोसा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, जिस तरीके से अमेरिका कह रहा था कि हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो हम जबरदस्ती उसको खरीद लेंगे, और उसके बाद ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री का बयान आया कि नहीं, हम नाटो का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और हम डेनमार्क में ही सुरक्षित हैं, हम डेनमार्क के साथ ही सही हैं। तो ऐसे में यूएस को तगड़ा पलटवार है ग्रीनलैंड के पीएम का। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से ग्रीनलैंड के पीएम ये पहली बार उन्होंने बयान नहीं दिया है। इससे पहले भी वो ट्रंप को प्यार से समझा चुके हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं है आपका ग्रीनलैंड के खिलाफ इस तरीके का बयान देना कि वो कब्जा कर लेंगे। आप नाटो को कुछ नहीं समझ रहे हैं, डेनमार्क जो आपका नाटो का सहयोगी, आप उसको कुछ नहीं समझ रहे हैं। हम सबको पता है कि डेनमार्क जो है वो नीतियां जो है निर्धारित करता है ग्रीनलैंड की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डेनमार्क को लेकर ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो नीतियां वो तय करता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो उसको ठीक हम करेंगे, ग्रीनलैंड को हम जो है वो ले लेंगे। ये बात ट्रंप यहां पर कह चुके हैं। और ग्रीनलैंड का जो संकट है वो कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ पर भी आता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार जो धमकियां दोहराई जा रही हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन जो है वो क्रिएट हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है, ग्रीनलैंड की सरकार ने साफ कहा है कि द्वीप की सुरक्षा नाटो सैन्य गठबंधन के ढांचे में ही रहेगी और हम नाटो के साथ ही जाना चाहते हैं, हम यूएस के अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है। अब ट्रंप ने हाल ही में एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा था कि अमेरिका ग्रीनलैंड को किसी ना किसी तरीके से हासिल कर ही लेगा। अब किसी ना किसी तरीके से क्या मतलब? जैसे आप वेनेजुएला पर जो कब्जा है वो कर चुके हैं, कार्यकारी राष्ट्रपति आप बन चुके हैं, आपने ये भी बता दिया है कि आप दो देशों के एक साथ राष्ट्रपति जो है वो हो सकते हैं। अब ग्रीनलैंड में भी आप यही चाहते हैं। हालांकि उसका जो पीछे का मकसद है वो ये है कि रूस और चीन को एंटर ना करने देना। लेकिन जिस तरीके की धमकी ग्रीनलैंड को दी जा रही है वो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात हो जाती है। यहाँ पर अब जो सब कुछ चल रहा है, उस बीच ये बयान सामने आना ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री की तरफ से वो ये दिखाता है कि वो भले ही डेनमार्क के उसमें चलता हो, लेकिन फिर भी वो अपनी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ अमेरिका को नहीं करने देना चाहता है। वो अमेरिका को साफ चेतावनी दे रहा है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम लड़ेंगे। हालांकि वेनेजुएला हमने देखा कि वहां पे जब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा कर्मी वहां पर घुसे, वहां की सेना तो ऐसे पस्त नजर आई, कुछ कर ही नहीं पाए। वहां के राष्ट्रपति को वहां से उठाया के ले आया गया, बताया, खबरें ये भी थी कि बेडरूम से घसीट कर लाया गया उनकी पत्नी के साथ। और कई हाथ में हथकड़ी लगाते हुए वीडियो भी सामने आई थी, किस तरीके से निकोलस मादुरो हाथ में हथकड़ी लगाकर जा रहे हैं। बिल्कुल, कई एक्सपर्ट्स ये कहीं ना कहीं हैरान थे कि भाई वहां की सेना कर क्या रही थी, कुछ भी आप नहीं कर रहे थे, आपने अपने देश के राष्ट्रपति को ऐसे ही ले जाने दिया, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी। खैर, अब जो ग्रीनलैंड को लेकर है, ग्रीनलैंड शायद वैसा नहीं चाहता है, डेनमार्क वैसा नहीं चाहता है, और डेनमार्क ने तो यहां तक चेतावनी दे दी थी रहते कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर कुछ भी करता है तो नाटो नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। और आप या तो कमजोर ना समझे नाटो को, क्योंकि आप भी एक बड़े सहयोगी हैं नाटो के। और ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने नाटो को खड़ा किया, मैंने जो है वो कहीं ना कहीं जो तमाम देश हैं उनको जीडीपी बढ़ाने के लिए कहा है, नाटो में और ज्यादा सहयोग करने के लिए कहा है। क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका सबसे ज्यादा सहयोग नाटो में करता है। तमाम देशों की जीडीपी कम होने के नाते वो कम जो सहयोग है वो कर पाते थे, लेकिन ट्रंप के दबाव से उन्होंने वो चीज भी बढ़ाई। अब ट्रंप एक एक देश पर कब्जा करने की जो है वो होड़ में लगे हुए हैं। तो ये सब यहां पर चल रहा है। अब इससे पहले एक खबर ये थी कि ट्रंप ने जो पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि चाहे समझौता हो या ना हो, बाकी अन्य साधनों से हम किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड को हथिया लेंगे। उन्होंने लीज या फिर अल्पकालिक व्यवस्था को खारिज करते हुए पूर्ण अधिग्रहण पर जोर दिया था कि हम पूरी तरीके से उस पर कब्जा चाहते हैं, और यह दावा किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि रूस और चीन आर्कटिक में सक्रिय हो चुका है और हम नहीं चाहते कि वो ग्रीनलैंड में अपना कब्जा जो है वो जमा पाए। इस दौरान ट्रंप ने नाटो पर भी तंज कसा और कहा कि उन्होंने ही गठबंधन को बचाया था, लेकिन जरूरत पड़ने पर सहयोगी अमेरिका का साथ नहीं देंगे। इसके जवाब में ग्रीनलैंड की जो गठबंधन सरकार है और डेनमार्क ने जोर देकर कहा कि द्वीप पर कोई भी दबाव या फिर कब्जे की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसने साफ तौर पर बयान जारी कर कहा कि सभी नाटो सदस्यों, खासकर अमेरिका का सुरक्षा में हित है, इसलिए रक्षा से जुड़ा कोई भी संवाद या फिर विकास केवल नाटो के अंदर ही होगा। अब यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के साथ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों की एक बैठक जो है वो प्रस्तावित है, होने वाली है। बैठक का मकसद ट्रंप की धमकियों को कम करना होगा और तनावपूर्ण संबंधों को दोबारा से सुधारना होगा, ताकि ट्रंप जो है वो इस तरीके के बयान ना दे कि वो कब्जा कर लेंगे, किसी भी सूरत में हथिया लेंगे ग्रीनलैंड को। लेकिन यूरोपीय जो नेता हैं वो इस बात को लेकर चिंता में है कि अगर अमेरिका
इस तरीके से बल प्रयोग करता है, जबरदस्ती कोशिश करता है अपने हथियारों के जरिए, अपनी सेना के जरिए, तो नाटो का अंत हो सकता है। यानी कि वो नाटो जो भारत को धमकाता है, वो नाटो जो ये दावा करता है कि किसी भी देश पर हमला मतलब तमाम उन देशों पर हमला जो नाटो का हिस्सा है, जो नाटो गठबंधन का हिस्सा है, अब वो आपस में भिड़ रहे हैं। अमेरिका ये करवा रहा है क्योंकि नाटो खत्म हो जाएगा, ये अब आवाजें कहीं ना कहीं उठने लगी हैं और ट्रंप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ग्रीनलैंड को लेकर वो एक बार नहीं, राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद कह चुके हैं और अब और आक्रामक रवैये की तरीके से कह रहे हैं। देखना होगा कि नाटो का क्या होगा, लेकिन उससे पहले अगर ग्रीनलैंड पर कुछ हो गया तो दुनिया फिर एक तरीके से करवट लेगी और ट्रंप मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन का जो नारा देते हैं, यानी कि उसके पीछे वो छुपा हुआ है कि अमेरिका किसी भी सूरत में कहीं भी कम ना रह जाए, वही जो है वो सुपर पावर रहे। चीन के सारे मंसूबे जो है वो पानी में ढेर हो जाएं, ये ट्रंप कहीं ना कहीं चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी चेतन ने बताया है कि किस तरीके से ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री का जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नाटो का हिस्सा रहना चाहते हैं, हम डेनमार्क के साथ ही सुरक्षित हैं, हमें यूएस के साथ शामिल नहीं होना। बहरहाल इधर यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम कह नहीं रहे, करके दिखा देंगे। अब ऐसी धमकियों के बीच जहां उन्होंने ग्रीनलैंड को धमकाया है, वहां के प्रधानमंत्री का बयान आना, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।